हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो बेटा आपको मैंने साइंस फुल कंप्लीट करवा दी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। सारे चैप्टर के MCQs भी करा रखे हैं और हिंदी भी आपकी कंप्लीट हो गई वसंत भाग। अब आपका जो है मैथ्स चल रहा है और मैं आपको साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ और NCERT एग्जाम्पलर है वो उसको भी सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेनेट नियरेस्ट द सन। ऐसे प्लेनेट का नाम बताना है जो सन के नज़दीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मरकरी। मरकरी जो है सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? तो देखो, अगर किलोमीटर पर आवर्स में हमें लाइट की स्पीड बतानी है तो 3 लाख, तो ये बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है। इसीलिए जो लाइट की स्पीड है हमें किस में बतानी है? मीटर पर सेकेंड में। और किस तरीके से बतानी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लिखना 10⁸ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? राइट आंसर है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टार विच इज़ द नियरेस्ट टू अवर सोलर सिस्टम। सबसे सोलर सिस्टम के में सबसे नज़दीक कौन सा है स्टार? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लेनेट डू नॉट हैव सैटेलाइट ऑफ देयर ऑन। मतलब ऐसे प्लेनेट जिसकी खुद की अपनी सैटेलाइट नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? वीनस एंड मरकरी। वीनस और मरकरी के अपने खुद के सैटेलाइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट हैं? 8। वैसे पहले 9 थे, लेकिन जो नेपच्यून प्लूटो है उसमें से क्या हुआ, जो लास्ट में प्लूटो था ना वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया था और बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण उसको सोलर सिस्टम से अलग कर दिया गया, इसलिए अब 8 प्लैनेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स, क्योंकि वहाँ पे रेड जब आप मार्स को देखोगे ना तो हमेशा वो रेड सा दिखाई देगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 8, वाई अर्थ अपीयर ब्लू फॉर स्पेस। हमारी अर्थ जो है स्पेस से ब्लू क्यों दिखाई देती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि देखो हमारी अर्थ पे ज़्यादातर हमने पढ़ा है ना 75% क्या है? वाटर है, और इसी की वजह से जो हमारा प्लेनेट है वो कैसा दिखाई देता है? हमारा प्लेनेट जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थ अपीयर ब्लू फॉर्म ऑफ स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द आर्यन। आर्यन का अदर नेम क्या है? हंटर। हंटर क्यों है? क्योंकि ये जो कॉन्सलेशन है ना, आर्यन एक कॉन्सलेशन है, तो इसको जब आप देखोगे ना आर्यन को, तो ये कुछ जैसे शिकारी होता है ना, ऐसा लगता है कोई शिकारी है, इस तरीके से कोई शिकारी है और धनुष बाण लेके जो है उसको शिकार कर रहा है, इसलिए इसको हंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज लीस्ट डेंस अमंग ऑल। सबसे कम डेंस कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 11, डू स्टार्स इमिट लाइट ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्या जो स्टार्स होते हैं वो रात के टाइम में ही उनकी खुद की लाइट होती है इसलिए चमकते? नो, दे इमिट लाइट ऑल द टाइम, क्योंकि उनकी खुद की लाइट हर टाइम होती है। दिन में जो है सन की लाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द यूनिट विच इज़ यूज टू द मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यूनिट का नाम बताए जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो राइट आंसर क्या है? लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड इज ए स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन और फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स और जुपिटर। देखो क्या है, एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे छोटे जो है चट्टान से, बहुत सारे चट्टान से जो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रही है, और ऑलमोस्ट किसके बीच में वो रिवॉल्व कर रही है? मार्स और जुपिटर के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द अदर नेम ऑफ द कॉन्सलेशन ग्रेट बियर? ग्रेट बियर का अदर नेम क्या है? कॉन्सलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार, तो राइट आंसर क्या है? सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सन? सन क्या है? सन इज अ स्टार, सन भी एक स्टार है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो हमारे 1 वर्ड वाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, What is meteors? Meteors क्या है? Meteors are bright streak of light in the sky produced by the entry of the small meteoroids into the earth atmosphere. They are also called the shooting star. Meteors क्या होते हैं? बड़े बड़े जो meteoroids होते हैं ना, तो जब छोटे meteoroids बड़ी बड़ी चट्टान पहाड़ के टुकड़े समझ लो, ठीक है, तो वो जब थोड़े छोटे पीस में हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ठीक है, ये जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है चारों तरफ, ठीक है, और धूल मिट्टी के कण हैं, जिसके कारण इनके और एयर के साथ क्या होने लग जाती है? फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, ठीक है, तो वो ब्राइट सा दिखाई देने लग जाता है। तो क्या बोलेंगे हम? मेटियोर आर ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ द लाइट इन द स्काई प्रोड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ स्मॉल मेटियोर्स। अगर छोटा मेटियोर होता है तो ही होता है, अगर बड़ा मेट्रॉइड होता है ना तो कई बार उसमें कुछ भी नहीं होता और वो वैसे ही हमारी अर्थ में आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आपने देखा होगा ना कई बार टूटता हुआ तारा, तो टूटता हुआ तारा यही शूटिंग स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या है? A satellite is defined as a heavenly body that move around another heavenly body along it on orbit. Satellite क्या होता है? एक हैवी बॉडी दूसरी बॉडी की है, जो हैवी बॉडी उसके चारों तरफ क्या करे? चक्कर लगाए, ठीक है, एक बॉडी के चारों तरफ दूसरी बॉडी चक्कर लगाए। जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? मून, तो वो हमारा क्या हो गया? सैटेलाइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, What is artificial satellite? Give example. Artificial satellite क्या है? एग्जाम्पल दीजिए। Satellite that are made by the man are called, man मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनसेट और आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर मेटियोराइट्स? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में कि द मेटियोर विच आर सो लार्ज, मेटियोर जिसमें आग लग गई थी, शूटिंग स्टार, ठीक है, जब वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो दे डू नॉट इवेपोरेट, वो तो इवेपोरेट नहीं होता है हमारे एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, आर कॉल्ड मेटियोराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स क्या होता है? कॉमेट्स क्या होते हैं? जैसे डस्ट पार्टिकल्स, एयर, ठीक है, और छोटे मोटे पार्टिकल्स जो भी होते हैं रॉक के, उनसे मिलकर के बना होता है वो कॉमेट होता है। कॉमेट आर द मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल, बहुत तेजी से वो क्या कर रहा है? हमारे सन के चारों तरफ वो घूमता रहता है, और उसकी जो हेड होती है वो ब्राइट, और मतलब हेड होता है, उसकी एक टेल होती है बड़ी सी। देखो वो क्या होता है, जब सन के नज़दीक कोई भी कॉमेट पहुंचता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और जब इवेपोरेट होता है तो ये बड़ा सा यहाँ हमें हेड दिखाई देता है, और पीछे पीछे ऐसी जो है ऐसा लगता है वो इवेपोरेशन की वजह से इवेपोरेट होने लग जाता है, जिससे हमें लगता है कि वो उसकी क्या है? टेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून को डिफाइन करना है, तो आंसर द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। मतलब जो हम ब्राइट पार्ट मून का देखते हैं मंथ में, अलग अलग फेसेस देखते हैं, तो कैसे दिखता है? कभी मून हमें पूरा दिखाई देता है, कभी हमें हाफ दिखाई देता है, कभी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इसके बारे में हम लॉग क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ मून। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर सिलिशियस बॉडी? सिलिशियस बॉडी क्या है? द ऑब्जेक्ट सच एज द स्टार एंड द प्लैनेट, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई कॉल्ड सिलिशियस बॉडी। जो भी हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून हैं, ठीक है, जो कुछ भी स्काई में हमारे हैं चीज़ें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलिशियस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट्स क्या हैं?
द सिलीशियस बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जितनी भी सिलीशियस बॉडी वो सन के चारों तरफ घूम रही है उन्हें क्या बोलेंगे? प्लैनेट। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट, टोटल कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। आवर सोलर सिस्टम नेमली मर्करी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैंने आपको बताया था पहले 9 थे, उसमें प्लूटो भी था, पर प्लूटो ये नहीं कि खत्म हो गया, प्लूटो हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है, इसलिए उसको 9 प्लैनेट में से हटा के 8 प्लैनेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई द सन इज कॉल्ड एज अ स्टार? सन को स्टार क्यों कहा जाता है? द सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टार बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड इट कॉन्टिन्यूसली इमिट लाइट एंड हीट। दो स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है और वो चमकते हैं ना, इसी तरीके से सन भी क्या होता है, उसकी खुद की एनर्जी होती है, उसकी खुद की लाइट होती है, उसकी खुद की हीट होती है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।